इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके मन, आपके रिश्तों और लोगों को देखने का आपका पूरा तरीका बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ रिश्तेदार अचानक बदलने लगते हैं। पहले जो लोग आपकी तारीफ करते थे, वही लोग धीरे धीरे आपकी कमियां निकालने लगते हैं। आपकी सफलता उन्हें चुभने लगती है, आपकी खुशी उन्हें परेशान करने लगती है। और सबसे दर्दनाक बात, वो लोग कोई दुश्मन नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं। रिश्तेदार, कभी कभी इंसान बाहर वालों की नफरत सह लेता है, लेकिन अपनों की जलन अंदर से तोड़ देती है। मन बार बार सोचता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया, मेरी खुशी से इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। जो लोग मेरे अपने हैं वही मेरे खिलाफ क्यों बदल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कारण सिर्फ इंसानी व्यवहार नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक सत्य है, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि दुख हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार दुख उन लोगों से आता है जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि दूरी पर रहने वाला इंसान आपसे तुलना नहीं करता, लेकिन जो हर दिन आपको देखता है वो धीरे धीरे आपके जीवन से अपनी जिंदगी की तुलना करने लगता है, और यही तुलना धीरे धीरे जलन बन जाती है। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जब इंसान अपने भीतर खालीपन महसूस करता है तो उसे दूसरे की खुशी अपनी हार जैसी लगने लगती है। और आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान को सबसे ज्यादा जलन अजनबियों से नहीं, बल्कि अपने जैसे लोगों से होती है। यानी रिश्तेदार इसलिए नहीं जलते क्योंकि आप बुरे हो, बल्कि कई बार इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी रोशनी उन्हें अपने अंधेरे का एहसास कराने लगती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रिश्तेदारों की नहीं है, ये कहानी इंसान के मन की है। उस मन की जो प्यार भी करता है और तुलना भी, जो आशीर्वाद भी देता है और भीतर ही भीतर जलता भी है। आज इस वीडियो में हम उस छुपे हुए सत्य को समझेंगे कि आखिर रिश्तेदार जलते क्यों हैं, क्यों इंसान अपनों की सफलता सह नहीं पाता, क्यों कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर खुश होने के बजाय बेचैन हो जाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप इस जलन से खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रख सकते हैं, बिना नफरत किए, बिना टूटे और बिना अपनी शांति खोए। क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य समझ आएगा जो शायद आपके वर्षों पुराने दर्द को शांत कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय, और आज हम बात करेंगे रिश्तेदार जलते क्यों हैं के उस गहरे सत्य की, जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था, लेकिन आज का इंसान अब भी उसे समझ नहीं पाया। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब ज्यादातर रिश्तेदार आपके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी बदलने लगती है, वैसे ही कुछ लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। आपने नई नौकरी पाई, अच्छे कपड़े पहनने लगे, लोग आपकी तारीफ करने लगे, या आप मानसिक रूप से मजबूत होने लगे, और अचानक कुछ रिश्तेदारों के चेहरे पर नकली मुस्कान दिखने लगती है। बातों में मिठास होती है, लेकिन शब्दों के पीछे चुभन छिपी होती है। वो सीधे हमला नहीं करते, बल्कि तानों में बात करते हैं। अरे, अब तो बड़े आदमी बन गए हो, बहुत बदल गए हो आजकल, इतना भी क्या घमंड। और इंसान सोचता है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर ये लोग ऐसे क्यों बदल गए। यहीं से शुरू होता है मन का सबसे गहरा खेल। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि संसार में हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होगा, क्योंकि आपकी तरक्की कई लोगों को उनकी असफलता याद दिलाने लगती है। सोचिए, अगर दो लोग एक ही जगह से चले हों, लेकिन एक इंसान आगे निकल जाए, तो पीछे रह गए इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो वो प्रेरित होगा या भीतर ही भीतर जलने लगेगा। और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि प्रेरणा लेने के लिए मजबूत मन चाहिए, लेकिन जलने के लिए सिर्फ कमजोर अहंकार काफी है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुख दूसरों की खुशी देखकर पैदा होता है, क्योंकि मन तुलना करना नहीं छोड़ता। आज साइकोलॉजी भी यही कहती है, इसे सोशल कंपैरिजन कहा जाता है। यानी इंसान लगातार खुद की तुलना अपने आसपास के लोगों से करता रहता है, और सबसे ज्यादा तुलना रिश्तेदारों के बीच होती है, क्योंकि वहां दूरी कम होती है, उम्र मिलती जुलती होती है, परिवार एक जैसा होता है, बचपन साथ बीता होता है। इसलिए जब एक इंसान आगे निकलता है तो दूसरे के मन में एक छुपा हुआ सवाल उठता है, ये कैसे आगे निकल गया और मैं क्यों पीछे रह गया। अब ध्यान से समझिए,
जलन हमेशा पैसों से नहीं होती। कई बार लोग आपकी शांति से जलते हैं, आपके आत्मविश्वास से जलते हैं, आपके अच्छे रिश्तों से जलते हैं, यहाँ तक कि आपकी मुस्कान से भी जलते हैं, क्योंकि अंदर से टूटा हुआ इंसान दूसरे की चमक सह नहीं पाता। कबीर कहते थे कि जिस मन में संतोष नहीं होता वो हमेशा दूसरे की थाली देखता रहता है, और यही असंतोष धीरे धीरे रिश्तों को जहर बना देता है। आपने देखा होगा कुछ रिश्तेदार आपकी मदद कभी सीधे नहीं रोकते, लेकिन जब भी आप कुछ नया करने लगते हैं वो आपको डराने लगते हैं। ये काम मत करो, तुमसे नहीं होगा, बहुत लोग फेल हो चुके हैं। ऊपर से ऐसा लगता है जैसे वो आपकी चिंता कर रहे हों, लेकिन कई बार उनके शब्दों के पीछे उनका डर छिपा होता है। डर इस बात का कि कहीं आप सच में सफल हो जाओ, क्योंकि अगर आप सफल हो गए तो उन्हें अपने जीवन के फैसलों पर सवाल उठाने पड़ेंगे, और मन अपनी गलतियों का सामना करने से डरता है। इसलिए कई लोग दूसरों को नीचे खींचकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, हर जलने वाला इंसान बुरा नहीं होता। कई बार वो खुद भीतर से दुखी होता है। उसने जिंदगी में वो प्यार नहीं पाया, वो सम्मान नहीं पाया, वो खुशी नहीं पाई जो वो चाहता था, और जब वो आपको खुश देखता है तो उसका अधूरापन जाग जाता है। इसलिए बुद्धिमान इंसान जलने वालों से नफरत नहीं करता, वो सिर्फ उनके दर्द को समझ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को कमजोर बना लो, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे कि आखिर क्यों सबसे ज्यादा जलन उन्हीं लोगों को होती है जो आपके सबसे करीब होते हैं, और क्यों अपनों की जलन दुश्मनों की नफरत से ज्यादा खतरनाक होती है। दुनिया में अगर कोई इंसान आपकी असली तरक्की सबसे पहले महसूस करता है तो वो अजनबी नहीं होता, वो आपका अपना होता है, रिश्तेदार। क्योंकि अजनबी सिर्फ आपकी आज की स्थिति देखता है, लेकिन रिश्तेदार आपका पूरा सफर जानते हैं। उन्होंने आपको बचपन में देखा होता है, आपकी कमजोरियां देखी होती हैं, आपकी असफलताएं देखी होती हैं, और शायद इसी कारण जब वही इंसान अचानक आगे बढ़ने लगता है तो कई लोगों का मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मन के भीतर एक आवाज उठती है, ये इतना आगे कैसे निकल गया, ये तो पहले मेरे बराबर था। यहीं से शुरू होती है अपनों की जलन। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि दुनिया आपको उतना परेशान नहीं करती जितना आपका अपना समाज करता है, क्योंकि समाज चाहता है कि आप सामान्य बने रहो, जैसे सब हैं वैसे ही रहो। लेकिन जैसे ही आप अलग चमकने लगते हो, लोग असहज होने लगते हैं। ध्यान से देखिए, जब कोई अजनबी सफल होता है तो लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन जब कोई रिश्तेदार सफल होता है तो लोग उसके पीछे कारण ढूंढने लगते हैं। जरूर कोई जुगाड़ होगा, इतना भी क्या खास है इसमें। देखना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये भीतर छुपी तुलना की आवाज होती है। और साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को सबसे ज्यादा खतरा उस इंसान से महसूस होता है जो कभी उसके बराबर था, क्योंकि तब अहंकार को चोट लगती है। अहंकार कहता है अगर ये आगे निकल सकता है तो इसका मतलब मैं पीछे रह गया, और इंसान अपने पीछे रह जाने की सच्चाई सहन नहीं कर पाता। इसलिए कई रिश्तेदार आपकी मेहनत नहीं देखते, उन्हें सिर्फ आपका परिणाम दिखाई देता है। उन्हें वो रातें नहीं दिखती जब आप अकेले रोए थे, उन्हें वो संघर्ष नहीं दिखता जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ थी। उन्हें सिर्फ आपकी चमक दिखती है, और चमक कमजोर मन को चुभती है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो इंसान खुद को नहीं समझ पाया वो कभी दूसरे की खुशी में सच्चा आनंद महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा तुलना में फंसा रहेगा। अब जरा एक गहरी बात समझिए, कई रिश्तेदार आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास तोड़ने लगते हैं। जब आप सपना बताते हो तो वो हंस देते हैं, जब आप सफल होते हो तो वो चुप हो जाते हैं, जब आप दुखी होते हो तो उन्हें भीतर से सुकून मिलता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन जलने वाला रिश्तेदार मुस्कुराते हुए चोट देता है। इसकी बातें धीरे धीरे आपके मन में जहर घोलती हैं, और अगर इंसान मानसिक रूप से मजबूत ना हो तो वो खुद पर शक करने लगता है। शायद मैं सच में बदल गया हूँ, शायद मुझ में ही गलती है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। असल में आपकी तरक्की ने उनके भीतर सोई हुई असूक्षा को जगा दिया होता है, और इंसान अपनी असूक्षा छुपाने के लिए दूसरों की आलोचना करने लगता है। कबीर कहते थे कि कमजोर मन हमेशा दूसरों की बुराई खोजता है, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई देखने से डर लगता है। इसलिए बुद्धिमान इंसान हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करता, वो लोगों की आंखों के पीछे छुपी भावना को समझना सीख जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर रिश्तेदार जलता नहीं। कुछ लोग सच में आपके लिए खुश भी होते हैं, और वही लोग आपके जीवन का असली आशीर्वाद होते हैं, क्योंकि सच्चा अपना वही है जो आपकी सफलता देखकर
अपने भीतर हीन भावना नहीं बल्कि गर्व महसूस करें। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर कुछ लोग आपकी खुशी देखकर बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्यों आपके अच्छे दिन किसी और के मन में तूफान पैदा कर देते हैं? अगले भाग में हम इंसान के अहंकार, तुलना और भीतर छुपी कमी की उस सच्चाई को समझेंगे जो रिश्तों को धीरे धीरे जला देती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गरीबी, असफलता, अकेलापन? नहीं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। क्योंकि जब अहंकार को चोट लगती है तो इंसान दूसरों की खुशी भी सहन नहीं कर पाता। सोचिए, अगर किसी रिश्तेदार की जिंदगी आपसे बेहतर हो तो शायद आपको थोड़ी देर बुरा लगे, लेकिन अगर वही इंसान जो कभी आपसे कमजोर था आज आपसे आगे निकल जाए तो मन के भीतर कुछ टूटने लगता है। यही अहंकार का दर्द है। चाणक्य कहते थे कि इंसान को दूसरों की सफलता से उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी अपने पीछे रह जाने की भावना से होती है, और यही भावना धीरे धीरे जलन का रूप ले लेती है। साइकोलॉजी में इसे ईगो थ्रेट कहा जाता है, यानी जब किसी दूसरे की सफलता आपकी खुद की पहचान को खतरा महसूस कराने लगे तब मन बचाव करने लगता है। और बचाव करने का सबसे आसान तरीका क्या है? दूसरे को छोटा साबित करना। इसलिए कुछ रिश्तेदार आपकी हर उपलब्धि में कमी निकालते हैं। आपने घर लिया तो कहेंगे लोन पर लिया होगा, आपने अच्छा काम किया तो कहेंगे किस्मत अच्छी थी, आप शांत रहने लगे तो कहेंगे बहुत एटीट्यूड आ गया है। असल में वो आपको नहीं, अपने टूटते हुए अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जिस इंसान का मन भीतर से अस्थिर होता है उसे दूसरों की शांति सबसे ज्यादा परेशान करती है। और यही कारण है कि कई लोग आपकी सफलता से कम आपकी खुशी से ज्यादा जलते हैं, क्योंकि पैसा तो कोई भी कमा सकता है लेकिन भीतर की शांति हर किसी के पास नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी हर बात पर नजर रखते हैं। आप क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं होती, ये तुलना का जाल होता है। मन हर समय हिसाब लगा रहा होता है, इसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। और धीरे धीरे इंसान दूसरे की जिंदगी देखने में इतना खो जाता है कि अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। कबीर कहते थे कि जो मन हमेशा बाहर भागता है वो कभी भीतर की शांति नहीं पा सकता। लेकिन आज ज्यादातर लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत तय करते हैं। अगर सामने वाला आगे निकल गया तो उन्हें लगता है मैं छोटा हो गया। यही सोच रिश्तों में जहर भर देती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है दूसरे की खुशी देखकर खुश हो, और दूसरी आवाज कहती है क्यों उसके पास ज्यादा है। जिस इंसान ने अपने मन को नहीं समझा वो दूसरी आवाज का गुलाम बन जाता है और फिर वही इंसान धीरे धीरे जलने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक लोग अलग होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि हर आत्मा का रास्ता अलग है, हर इंसान का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इंसान को सिर्फ अपना कर्म देखना चाहिए, दूसरों की यात्रा नहीं, क्योंकि तुलना मन की शांति को खा जाती है। और यही कारण है कि जो लोग हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं वो कभी सच में खुश नहीं रह पाते। अब सोचिए, अगर कोई रिश्तेदार आपकी खुशी देखकर दुखी हो रहा है तो क्या वो सच में अंदर से शांत इंसान होगा? नहीं, वो खुद अपने भीतर युद्ध लड़ रहा होता है। और कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा जलता है वही सबसे ज्यादा भीतर से टूटा हुआ होता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ पैसा और सफलता ही जलन पैदा करते हैं, या फिर आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका बदलता हुआ व्यक्तित्व भी कुछ लोगों को बेचैन करने लगता है? अगले भाग में हम उस रहस्य को समझेंगे कि क्यों जैसे जैसे इंसान भीतर से मजबूत होता है वैसे वैसे कुछ लोग उससे दूर होने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिश्तेदार सिर्फ पैसे से जलते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि कई बार लोग आपकी दौलत से नहीं, आपकी बदलती हुई ऊर्जा से जलने लगते हैं। जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है तो उसकी आंखों में एक अलग शांति दिखाई देने लगती है, उसकी बातों में आत्मविश्वास आ जाता है, उसका डर कम होने लगता है, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देता है। और यही बदलाव कुछ लोगों को बेचैन करने लगता है, क्योंकि दुनिया को वही इंसान पसंद आता है जो कमजोर हो, जो हर समय अप्रूवल मांगता रहे, जो दूसरों के हिसाब से जीता रहे। लेकिन जैसे ही आप खुद को समझने लगते हो, लोगों का नियंत्रण आप पर कम होने लगता है, और जहां नियंत्रण खत्म होता है वहीं से कई रिश्तों में असहजता शुरू हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जिस दिन इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है उस दिन दुनिया का व्यवहार
उसके प्रति बदलने लगता है। पहले लोग आपको हल्के में लेते थे, लेकिन अब आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है। पहले आप हर बात पर डर जाते थे, लेकिन अब आप शांत रहकर जवाब देने लगे हो। पहले आप सबको खुश करने में लगे रहते थे, लेकिन अब आपने अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। और यही बदलाव कुछ रिश्तेदारों को अंदर से हिला देता है, क्योंकि उन्हें पुराना वाला इंसान पसंद था। वो इंसान जो खुद पर शक करता था, जो हर समय दूसरों की राय पर चलता था। लेकिन अब आप बदल रहे हो, और बदलाव हमेशा कमजोर मन को डराता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान इमोशनली ग्रो करता है तो उसके पुराने रिश्तों में फ्रिक्शन आने लगता है, क्योंकि हर रिश्ता एक पुरानी मानसिक आदत पर टिका होता है। अगर आप बदल गए तो सामने वाले को भी बदलना पड़ेगा, और ज्यादातर लोग बदलना नहीं चाहते, इसलिए वो आपको वापस पुराना बनाने की कोशिश करते हैं। तानों से, मजाक से, इग्नोर करके या गिल्ट महसूस कराकर। आपने शायद महसूस किया होगा, जैसे ही आप अपने लिए खड़े होना शुरू करते हो, कुछ रिश्तेदार कहते हैं अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये होती है कि पहले आप खुद को दबाकर जी रहे थे, अब आप जाग रहे हो। बुद्ध कहा करते थे कि जागा हुआ इंसान सोए हुए लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि वो भीड़ की तरह नहीं चलता। और यही कारण है कि जब आप मेंटली स्ट्रांग होने लगते हो तो कुछ लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें आपकी रोशनी अपने अंधेरे की याद दिलाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, हर रिश्ता प्रेम पर नहीं टिका होता। कुछ रिश्ते आदत पर टिके होते हैं, कुछ नियंत्रण पर, कुछ तुलना पर और कुछ स्वार्थ पर। इसलिए जैसे ही आप बदलते हो, वैसे ही नकली रिश्तों की सच्चाई सामने आने लगती है। जो लोग सिर्फ आपके कमजोर होने तक आपके साथ थे, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन जो लोग सच में आपके अपने होते हैं, वो आपके विकास से डरते नहीं, वो आपकी रोशनी देखकर खुश होते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी तुलना नहीं करता। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है, वो दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। लेकिन जो लोग सिर्फ बाहरी दुनिया में जीते हैं, वो हर समय तुलना में फंसे रहते हैं, और तुलना धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खा जाती है। अब सवाल ये है, अगर रिश्तेदारों की जलन इतनी सामान्य है, तो क्या हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए? क्या हर रिश्ते पर शक करना सही है, या फिर इस पूरी स्थिति को समझने का कोई और गहरा तरीका है? अगले भाग में हम समझेंगे कि बुद्धिमान इंसान जलने वाले लोगों से नफरत क्यों नहीं करता, और कैसे वो बिना टूटे अपनी शांति बचाकर आगे बढ़ता है। जब इंसान पहली बार अपनों की जलन महसूस करता है, तो उसके भीतर दो भाव पैदा होते हैं। पहला दर्द और दूसरा गुस्सा। मन कहता है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, ये मेरे अपने होकर भी मेरे खिलाफ क्यों है? और धीरे धीरे इंसान हर रिश्ते पर शक करने लगता है। लेकिन यही बुद्धिमान और साधारण इंसान में फर्क पैदा होता है। साधारण इंसान नफरत में डूब जाता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान समझने की कोशिश करता है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जो इंसान दूसरों की बुराई से जलता है, वो खुद को जला रहा होता है, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी मन को नष्ट करती है जिसमें वो पैदा होती है। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई रिश्तेदार आपसे जल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उसके अब जैसा बन जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ही नफरत में उतरते हो, वैसे ही आपकी शांति खत्म होने लगती है। और यही मन का सबसे खतरनाक जाल है। दूसरों की नकारात्मकता धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बन जाती है। फिर इंसान हर समय यही सोचता रहता है, किसने क्या कहा, कौन मेरे खिलाफ है, कौन जल रहा है, और धीरे धीरे उसका मन भी उसी अंधेरे में उतरने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर कोई इंसान आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर उठ रहे हो। लेकिन याद रखो, ऊपर उठने का मतलब घमंड नहीं होता। सच्चा विकास मन को शांत बनाता है, कड़वा नहीं। कई लोग रिश्तेदारों की जलन देखकर पूरी दुनिया से कट जाते हैं। उन्हें हर इंसान नकली लगने लगता है, लेकिन ये भी सही रास्ता नहीं है, क्योंकि हर रिश्ता खराब नहीं होता। कुछ लोग सच में आपके अपने होते हैं। बस समस्या ये है कि दर्द मिलने के बाद मन सबको एक जैसा समझने लगता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब इंसान इमोशनल बिट्रियल महसूस करता है, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो हर जगह खतरा देखने लगता है। लेकिन अगर इंसान लंबे समय तक इसी डर में जीता रहे, तो वो भीतर से कठोर हो जाता है, और कठोर मन कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमान इंसान नफरत नहीं चुनता, वो दूरी चुनता है, सीमाएं चुनता है, और सबसे जरूरी, वो अपनी मानसिक शांति चुनता है। कबीर कहते थे कि जिस घर में हर समय कलह हो, वह आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। इसलिए हर समय
हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कुछ रिश्तों से थोड़ा दूर होना भीतरी शांति के लिए आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, दूरी का मतलब नफरत नहीं होता। आप बिना बदला लिए भी आगे बढ़ सकते हो। आप बिना किसी को गलत साबित किए भी शांत रह सकते हो, क्योंकि जो इंसान सच में मजबूत होता है उसे हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाना सीख जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को हर समय युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कौन सा युद्ध जरूरी है और कौन सा युद्ध सिर्फ मन की शांति छीन लेगा। अब सोचिए, अगर कोई रिश्तेदार आपकी रोशनी से जल रहा है तो क्या आपको अपनी रोशनी कम कर देनी चाहिए? नहीं। सूरज कभी इसलिए चमकना बंद नहीं करता क्योंकि किसी की आंखें कमजोर हैं, लेकिन सूरज किसी से लड़ता भी नहीं, वो बस अपना स्वभाव जीता है। और शायद यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है कि इंसान को अपनी सच्चाई जीनी चाहिए बिना हर किसी से मान्यता मांगे। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर कुछ रिश्तेदार सच में अंदर से जलते हैं तो उनकी पहचान कैसे करें? क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठी बात प्यार नहीं होती। अगले भाग में हम उन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि कौन इंसान सच में आपका अपना है और कौन सिर्फ आपके आसपास है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी अजनबी को समझना नहीं, सबसे मुश्किल काम है अपने लोगों की असली भावना को समझना। क्योंकि अजनबी अगर नफरत करता है तो साफ दिखाई देता है, लेकिन रिश्तेदारों की जलन अक्सर मुस्कान के पीछे छुपी होती है। वो सामने से कभी नहीं कहेंगे हाँ मैं तुमसे जलता हूँ, लेकिन उनका व्यवहार धीरे धीरे सब बता देता है। ध्यान से देखिए, जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो सच्चा अपना इंसान दिल से खुश होता है। उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है, उसकी आवाज में अपनापन होता है। लेकिन जो भीतर से जल रहा होता है उसकी खुशी नकली लगती है। वो मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उसके शब्दों में गर्माहट नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपनी असली भावना शब्दों से ज्यादा अपने छोटे छोटे व्यवहारों में दिखाता है। जैसे आपकी सफलता की बात आते ही विषय बदल देना, आपकी उपलब्धि को छोटा बनाना या हर अच्छी बात के पीछे कोई कमी निकाल देना। ये सिर्फ आदत नहीं होती, ये भीतर की बेचैनी का संकेत होता है। आपने शायद देखा होगा, कुछ रिश्तेदार आपकी बुरी खबर बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आपकी अच्छी खबर जल्दी खत्म कर देते हैं। अगर आप दुखी हो तो वो लंबे समय तक बात करेंगे, लेकिन अगर आप खुश हो तो उन्हें जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि दुखी इंसान उन्हें अपने बराबर महसूस कराता है, लेकिन आपकी खुशी उन्हें भीतर से छोटा महसूस कराने लगती है। और ये सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन कई लोग आपको खुश नहीं, बस अपने बराबर देखना चाहते हैं। चाणक्य कहते थे कि संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी पर नजर रख सके। अब यहाँ बहुत सावधानी से समझिए, जलने वाला इंसान अक्सर 3 काम करता है। पहला, वो आपकी आलोचना करेगा, सीधे नहीं बल्कि मजाक या सलाह के रूप में। दूसरा, वो आपकी तुलना दूसरों से करेगा ताकि आपका आत्मविश्वास कमजोर हो। और तीसरा, वो आपकी असफलता का इंतजार करेगा ताकि उसे भीतर से सुकून मिल सके। ये सुनने में दुखद है, लेकिन यही मनुष्य के अपरिपक्व मन की सच्चाई है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं होता वो कभी किसी और के लिए सच्चा प्रेम महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हर समय कमी में जी रहा होता है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को आपकी मुस्कान देखकर तकलीफ होती है तो क्या वो सच में शांति में जी रहा होगा? नहीं, वो भीतर से लगातार संघर्ष कर रहा होता है। और कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा आलोचना करता है वही सबसे ज्यादा भीतर से असुरक्षित होता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, अगर आप हर किसी को शक की नजर से देखने लगो तो आपका मन भी भारी हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी ये नहीं कि आप हर रिश्तेदार से डरने लगो, बल्कि बुद्धिमानी ये है कि आप लोगों को शांत मन से पढ़ना सीखो, बिना नफरत, बिना अंधे विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मजबूत इंसान वही है जो लोगों की सच्चाई देखकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। और यही सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि जब अपने बदलते हैं तो इंसान के भीतर का भरोसा टूटने लगता है। लेकिन शायद जीवन का उद्देश्य हर किसी पर भरोसा करना नहीं, बल्कि सही लोगों को पहचानना है। अब सवाल ये है, अगर रिश्तेदारों की जलन इतनी गहरी है तो क्या इसके पीछे सिर्फ मनोविज्ञान है या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी छुपा है? अगले भाग में हम उस गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझेंगे कि क्यों कुछ आत्माएं
दूसरों की रोशनी सहन नहीं कर पाती। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके साथ बिना किसी कारण के असहज क्यों हो जाते हैं? आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उन्हें आपकी मौजूदगी भारी लगती है। कई बार इसका कारण सिर्फ व्यवहार नहीं होता, बल्कि ऊर्जा होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर इंसान अपने भीतर एक ऊर्जा लेकर चलता है। कुछ लोगों के भीतर शांति होती है, कुछ के भीतर डर, कुछ के भीतर प्रेम और कुछ के भीतर गहरा खालीपन। और जब दो ऊर्जा आपस में मिलती हैं, तो उनका प्रभाव भी अलग होता है। इसीलिए कुछ लोगों के पास जाकर मन शांत हो जाता है और कुछ लोगों के पास बैठते ही अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। ऋषि मुनि कहते थे कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी चेतना से भी प्रभाव डालता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय तुलना, क्रोध, असंतोष और हीन भावना चल रही हो, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे भारी होने लगती है। और जब वही इंसान किसी शांत और आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को देखता है, तो उसका भीतर और ज्यादा अशांत हो जाता है। यही कारण है कि कई रिश्तेदार आपकी सफलता से ज्यादा आपकी इनर पीस से परेशान होते हैं, क्योंकि शांति सबसे दुर्लभ चीज है। आज के समय में बहुत लोग अमीर हैं, लेकिन भीतर से शांत बहुत कम है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि अशांत मन वाला इंसान कभी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हर समय बाहर भागता रहता है। और जो इंसान खुद के भीतर स्थिर नहीं, उसे दूसरों की स्थिरता चुभने लगती है। साइकोलॉजी में भी एक बात कही जाती है कि इंसान अक्सर वही चीज नापसंद करता है जो उसे अपनी कमी याद दिलाती है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, तो मेहनती इंसान उसे परेशान करेगा। अगर कोई व्यक्ति भीतर से दुखी है, तो खुश इंसान उसे नकली लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति खुद से असंतुष्ट है, तो आत्मविश्वासी इंसान उसे अहंकारी लगेगा। असल में सामने वाला आपको नहीं देख रहा होता, वो अपने भीतर के दर्द को देख रहा होता है। बस फर्क इतना है कि उसका दर्द आपकी मौजूदगी से जाग जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। कुछ लोग आपकी ऊर्जा से इसलिए भी असहज होते हैं क्योंकि आप उन्हें बदलने पर मजबूर करते हो। आपकी मेहनत देखकर उन्हें अपनी आलस दिखाई देती है, आपकी शांति देखकर उन्हें अपना गुस्सा दिखाई देता है, आपकी ग्रोथ देखकर उन्हें अपना रुका हुआ जीवन दिखाई देता है, और मन अपनी सच्चाई को सामना करने से डरता है। इसलिए कई लोग खुद को बदलने के बजाय दूसरे को गलत साबित करना आसान समझते हैं। कबीर कहते थे कि कमरेओ, रोशनी से सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि रोशनी आते ही सारी धूल दिखाई देने लगती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आपकी रोशनी से परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपका काम हर किसी को बदलना नहीं है, आपका काम अपनी चेतना को बचाना है। क्योंकि अगर आप हर समय लोगों की जलन, उनकी बातों, उनकी नकारात्मक ऊर्जा में उलझे रहोगे, तो धीरे धीरे आपकी शांति भी खत्म होने लगेगी। बुद्ध कहते थे कि अगर कोई इंसान आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उसी इंसान के पास। ठीक वैसे ही अगर कोई आपको जलन, नफरत या नकारात्मकता दे रहा है और आप उसे अपने भीतर जगह नहीं देते, तो वो उसी के भीतर रह जाएगी। लेकिन इसके लिए मन को मजबूत बनाना पड़ता है, और यही सबसे कठिन साधना है। अब सवाल ये है, अगर लोगों की जलन से बचना है, तो क्या हमें अपनी खुशी छुपा लेनी चाहिए? क्या हमें छोटा बनकर जीना चाहिए ताकि कोई हमसे ना जले? या फिर इसका सही समाधान कुछ और है? अगले भाग में हम उस सत्य को समझेंगे जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। बहुत से लोग अपनों की जलन से बचने के लिए धीरे धीरे खुद को छोटा बनाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी खुशी छुपाने लगते हैं, अपनी उपलब्धियां बताना बंद कर देते हैं, अपने सपनों को दबाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उनसे न जले। लेकिन क्या सच में अपनी रोशनी कम कर देना ही समाधान है? नहीं, क्योंकि जो लोग भीतर से असंतुष्ट हैं, उन्हें आपकी छोटी चमक भी चुभेगी। अगर आप चुप रहोगे, तो उन्हें आपका आत्मविश्वास परेशान करेगा। अगर आप साधारण रहोगे, तो उन्हें आपकी शांति परेशान करेगी। समस्या आपकी सफलता नहीं, समस्या उनका बेचैन मन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर दुनिया के डर से इंसान अपनी असली शक्ति छुपाने लगे, तो वो धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। और यही आज बहुत लोगों के साथ हो रहा है। लोग अपनी असली पहचान जी ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें हर समय डर रहता है, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कौन जल जाएगा। और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की सोच जीने लगता है। ध्यान से समझिए, जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो, तो सबसे ज्यादा दुखी आप खुद हो जाते हो, क्योंकि दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आज आप छोटे रहोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, कल आप आगे बढ़ोगे तो वही लोग आपसे जलेंगे। इसलिए दुनिया को खुश करने का खेल
कभी खत्म नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को अपना धर्म निभाना चाहिए, ना कि लोगों की राय के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं वही लोग कल आपकी सफलता पर ताली भी बजा सकते हैं। दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन अगर इंसान हर आवाज पे रुक जाए तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। साइकोलॉजी भी कहती है कि लोग अक्सर उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलग रास्ता भीड़ को असहज करता है। भीड़ चाहती है कि सब लोग एक जैसे रहें, लेकिन जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगता है वो धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है और यहीं से कुछ लोग उससे असहज होने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, अपनी खुशी छुपाना विनम्रता नहीं है। अगर भगवान ने आपको क्षमता दी है, प्रकाश दिया है, आगे बढ़ने का अवसर दिया है, तो उसे डर के कारण दबाना अपने ही जीवन के साथ अन्याय है। कबीर कहते थे कि दीपक अगर सिर्फ इसलिए बुझ जाए क्योंकि अंधेरे को रोशनी पसंद नहीं, तो फिर संसार कभी उजाला देख ही नहीं पाएगा। इसलिए आपका काम अपनी रोशनी को कम करना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर जगह अपनी सफलता दिखाते फिरो। सच्चा बुद्धिमान इंसान शांत रहता है, उसे हर समय लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भीतर से स्थिर होता है और यही स्थिरता धीरे धीरे लोगों की बातों से ऊपर उठा देती है। बुद्ध कहते थे कि अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो वो उसकी चेतना का प्रतिबिंब है, आपकी सच्चाई का नहीं। लेकिन ये समझने में इंसान को वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही दूसरों की स्वीकृति में जीना सीखते हैं और शायद इसी कारण रिश्तेदारों की बातें हमें अंदर तक चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारे पुराने डर को छू देते हैं। डर रिजेक्ट होने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर गलत समझे जाने का। लेकिन शायद आत्मिक विकास का पहला कदम यही है कि इंसान धीरे धीरे दूसरों की राय से आजाद होना सीख जाए। अब सवाल यह है, अगर हमें अपनी रोशनी कम नहीं करनी तो फिर रिश्तेदारों की जलन से खुद को बचाएं कैसे? कैसे शांत रहें जब लोग बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश करें? अगले भाग में हम उस मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को समझेंगे जो इंसान को भीतर से अटूट बना देती है। जब इंसान बार बार अपनों की बातों से चोट खाता है तो उसके भीतर धीरे धीरे डर पैदा होने लगता है। वो हर बात सोच कर बोलता है, हर खुशी छुपा कर जीता है, हर कदम डर डर कर रखता है। कहीं कोई फिर से ताना न मार दे, कहीं कोई मजाक न उड़ा दे, कहीं कोई जलकर कुछ गलत न कह दे। और यही डर धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमजोर करने लगता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में दूसरों की बातें आपको तोड़ देती हैं या फिर आपका मन उन्हें पकड़कर बैठ जाता है? बुद्ध कहते थे कि संसार में इंसान को घटनाएं नहीं, उन घटनाओं के प्रति उसकी सोच दुख देती है। यानी किसी ने कुछ कहा, यह एक घटना है, लेकिन उस बात को बार बार याद करके अपने भीतर जहर बनाना, यह हमारे मन का चुनाव है। और यही बात आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहती है। जब इंसान किसी नकारात्मक बात को बार बार सोचता है तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवे मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। फिर इंसान हर जगह अपमान महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी सी बात से टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी आलोचना के बाद भी शांत रहते हैं। फर्क बाहर नहीं, भीतर होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर दुनिया की हर आवाज पर तुम हिल जाओगे तो कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। और यही सबसे बड़ी समस्या है। हमने पूरी जिंदगी दूसरों की आवाजें सुनते सुनते गुजार दी। माता पिता क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लेकिन कभी ये नहीं पूछा मेरी आत्मा क्या चाहती है। क्योंकि इंसान को बचपन से स्वीकृति की आदत पड़ जाती है। जब लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वही लोग आलोचना करते हैं तो मन टूटने लगता है। और यही इमोशनल डिपेंडेंसी है, यानी अपनी कीमत को दूसरों की राय से जोड़ देना। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला इंसान प्रशंसा और अपमान दोनों में शांत रहता है, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पता होती है। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई रिश्तेदार आपकी बुराई करता है तो उसके शब्द आपकी पहचान नहीं बन जाते। अगर कोई आपको छोटा समझता है तो आप छोटे नहीं हो जाते, क्योंकि इंसान की असली कीमत दूसरों की सोच से तय नहीं होती। वो उसके कर्म, उसकी चेतना और उसके चरित्र से तय होती है। लेकिन ये समझने के लिए मन को साधना पड़ता है, क्योंकि मन बहुत जल्दी दूसरों की बातों को सच मान लेता है। अगर लोग बार बार कहें तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे इंसान खुद भी यही मानने लगता है। और यही कारण है कि जलने वाले लोग सबसे पहले आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर इंसान खुद पर विश्वास खो दे तो वो खुद ही रुक जाएगा, उसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक गहरी बात याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक कैद लोहे की नहीं होती, वो होती है
दूसरों की राय की कैद। और जो इंसान इस कैद से बाहर निकल आता है उसे फिर कोई मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता। कबीर कहते थे कि जो मन दूसरों की बातों में उलझा रहता है वो कभी अपने भीतर के सत्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर आपको सच में मजबूत बनना है तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तो बाहर का शोर धीरे धीरे असर खोने लगता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या रिश्तेदारों की जलन सिर्फ हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी है या फिर इसके पीछे परिवारों में पीढ़ियों से चलती आ रही मानसिकता भी छुपी होती है? अगले भाग में हम उस गहरे पारिवारिक सच को समझेंगे जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। कई बार रिश्तेदारों की जलन सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं होती, वो पीढ़ियों से चली आ रही मानसिकता होती है। एक ऐसा वातावरण जहां बचपन से ही तुलना बोई जाती है। देखो, उसका बेटा कितना आगे है, तुम उससे पीछे क्यों हो? उसके पास ज्यादा है, तुम्हारे पास कम क्यों? धीरे धीरे बच्चा ये मानने लगता है कि जीवन कोई यात्रा नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता है जहां हर रिश्तेदार एक प्रतिद्वंद्वी है, और यहीं से परिवारों में छुपी हुई जलन जन्म लेती है। ध्यान से सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाए कि उसकी कीमत दूसरों से बेहतर होने में है तो बड़ा होकर वो कभी शांति में जी पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका मन हर समय तुलना करेगा और तुलना कभी खत्म नहीं होती। आज नौकरी की तुलना, कल पैसों की, फिर बच्चों की, फिर घर की, फिर सम्मान की। मन लगातार दौड़ता रहता है और इसी दौड़ में रिश्तों का प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साइकोलॉजी इसे कंडीशनल सेल्फ वर्थ कहती है, यानी जब इंसान अपनी कीमत को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ देता है तब वो दूसरों की सफलता को खतरे की तरह देखने लगता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, कई रिश्तेदार खुद बुरे नहीं होते, उन्हें भी बचपन से यही सिखाया गया था है कि जिंदगी में आगे निकलना मतलब दूसरों से बेहतर होना। इसलिए जब वो किसी अपने को सफल देखते हैं तो उनका पुराना कंडीशनिंग जाग जाता है। मन तुरंत तुलना करने लगता है, उसके पास इतना कैसे, मेरे पास कम क्यों? और यही सोच धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि इंसान वही दर्द आगे बढ़ाता है जो उसने खुद भीतर झेला होता है। अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी तुलना, अस्वीकृति और कमी महसूस की है तो वो अनजाने में वही ऊर्जा दूसरों तक पहुंचाने लगता है। इसीलिए कई बार जो रिश्तेदार आपको ताने मारते हैं उन्होंने भी कभी किसी से ताने सुने होते हैं। जो लोग आपको छोटा दिखाते हैं उन्हें भी कभी छोटा महसूस कराया गया होता है, और यही पीढ़ियों का चक्र है। दर्द दर्द को जन्म देता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जागरूकता यहीं शुरू होती है जब कोई एक इंसान इस चक्र को पहचान लेता है और तय करता है, मैं ये जहर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जागरूक इंसान वही है जो अपने संस्कारों का गुलाम नहीं बनता, वो सोचता है, समझता है और फिर सही रास्ता चुनता है। अब सोचिए, अगर पूरे परिवार में तुलना का माहौल हो तो वहाँ सच्ची खुशी कैसे टिकेगी? वहाँ हर उपलब्धि दूसरे की बेचैनी बन जाएगी, हर सफलता किसी और की असुरक्षा बन जाएगी और धीरे धीरे रिश्ते सिर्फ दिखावे में बदल जाएंगे। ऊपर से मुस्कान, अंदर से प्रतिस्पर्धा। कबीर कहते थे कि जहाँ मन में लोभ और तुलना हो वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता, और शायद यही कारण है कि आज बहुत लोग परिवार के बीच रहकर भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ संबंध तो है लेकिन सच्चा जुड़ाव नहीं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आपके आसपास लोग तुलना केला में जीते हैं तो आपको भी वैसा बनने की जरूरत नहीं। आप इस चक्र को यहीं रोक सकते हो। आप दूसरों की सफलता देखकर भी दिल से खुश होना सीख सकते हो, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिर जाने में नहीं बल्कि दूसरे की खुशी देखकर मन में शांति महसूस करने में है। लेकिन ये आसान नहीं, क्योंकि इंसान का अहंकार हर समय तुलना करना चाहता है। तो फिर सवाल ये है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इंसान तुलना और जलन से पूरी तरह मुक्त हो सके? अगले भाग में हम उस गहरे आध्यात्मिक उपाय को समझेंगे जो मन को भीतर से स्वतंत्र करना शुरू कर देता है। क्या इंसान सच में तुलना और जलन से मुक्त हो सकता है? क्या मन कभी इतना शांत हो सकता है कि दूसरे की सफलता देखकर भी भीतर खुशी महसूस हो? हाँ, लेकिन उसके लिए इंसान को अपने मन की जड़ तक जाना पड़ता है, क्योंकि जलन बाहर पैदा नहीं होती, वो भीतर की कमी से पैदा होती है। जब इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है तभी उसे दूसरे की खुशी अपनी हार जैसी लगती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर की कीमत पहचान लेता है उस दिन तुलना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट हो जाता है उसे बाहरी चीजें ज्यादा हिला नहीं पाती। सोचिए, अगर किसी इंसान को सच में पता हो कि उसकी आत्मा अनमोल है तो क्या वो हर समय
दूसरों से अपनी तुलना करेगा? नहीं, क्योंकि तुलना वही होती है जहां इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है। और यही आज ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। लोग खुद को पैसों से पहचानते हैं, स्टेटस से पहचानते हैं, दूसरों की राय से पहचानते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हर इंसान अद्वितीय है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, कोई संघर्ष से गुजरता है, कोई शांति से, लेकिन हर आत्मा अपने समय पर खिलती है, ठीक एक फूल की तरह। क्या आपने कभी देखा है बगीचे में गुलाब, कमल, चमेली सब अलग समय पर खिलते हैं, लेकिन कोई फूल दूसरे फूल से जलता नहीं? क्यों? क्योंकि प्रकृति को तुलना नहीं करनी पड़ती। तुलना सिर्फ मन करता है, और मन तभी तक अशांत रहता है जब तक वो खुद को नहीं समझता। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जिन लोगों की सेल्फ वर्थ भीतर से मजबूत होती है, वे दूसरों की सफलता से कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ उपलब्धियों पर आधारित नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। जलन का असली इलाज दूसरों को छोटा करना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। अगर इंसान हर समय दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो वो कभी शांति नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई उससे आगे होगा। लेकिन अगर इंसान खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर चल पड़े, तो उसका मुकाबला सिर्फ अपने पुराने स्वरूप से होगा। और यही आध्यात्मिक विकास है। बुद्ध कहते थे कि सबसे बड़ा युद्ध दूसरों से नहीं, अपने ही मन से होता है, और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसे फिर दूसरों की सफलता डराती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है। अब सोचिए, अगर रिश्तेदारों की जलन का कारण उनका भीतर का खालीपन है, तो क्या हमें उनसे नफरत करनी चाहिए, या फिर उन्हें समझकर खुद को बचाते हुए आगे बढ़ना चाहिए? यही वो बिंदु है जहां इंसान इमोशनली मैच्योर बनना शुरू करता है, क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब हर किसी को बदल देना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर इंसान अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार करता है। कुछ लोग प्रेम से व्यवहार करेंगे, कुछ तुलना से, कुछ डर से, और कुछ अहंकार से, लेकिन आपका व्यवहार आपकी चेतना तय करेगी, उनकी नहीं। कबीर कहते थे कि अगर कोई कीचड़ फेंके तो समझदार इंसान उसमें उतरकर लड़ाई नहीं करता, वो शांत रहकर अपने रास्ते पर चलता रहता है। और शायद यही आंतरिक स्वतंत्रता है, दूसरों के व्यवहार के बावजूद अपने भीतर शांति बनाए रखना। लेकिन अब एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर इंसान भीतर से इतना मजबूत हो जाए, तो क्या फिर रिश्तेदारों की बातें उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगी, या कहीं न कहीं दिल फिर भी दुखेगा? अगले भाग में हम इंसान के भावनात्मक दर्द और हीलिंग के उस सच को समझेंगे, जिसे समझना हर जागरूक व्यक्ति के लिए जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक इंसान को कभी दुख नहीं होता। अगर कोई कुछ गलत कह दे तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी जागरूक हो जाए, उसका दिल फिर भी महसूस करता है, और अपनों की बातें कभी कभी बहुत गहराई तक चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है, वहीं सबसे ज्यादा अपेक्षा भी होती है। हम अजनबियों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, लेकिन अपने लोगों से सम्मान, समझ और अपनापन चाहते हैं। और जब वही लोग हमारी खुशी से परेशान होने लगते हैं, तो दिल टूटता है। यही कारण है कि रिश्तेदारों की जलन सिर्फ गुस्सा नहीं देती, वो भीतर एक गहरा अकेलापन भी पैदा करती है। मन सोचता है, अगर अपने ही खुश नहीं है, तो फिर मेरा कौन है? और यही सवाल इंसान को भीतर से कमजोर करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सत्य समझिए, दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं है। दर्द को समझना और उससे सीखकर मजबूत बनना, यही जागरूकता है। भगवान बुद्ध भी इंसान के दुख को नकारते नहीं थे। वो कहते थे कि दुख को दबाओ मत, उसे समझो, क्योंकि दबाया हुआ दर्द धीरे धीरे जहर बन जाता है। और यही आज बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ऊपर से वो सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर वो वर्षों पुराने शब्दों का बोझ उठाए घूम रहे होते हैं। किसी रिश्तेदार का ताना, किसी की तुलना, किसी की बेइज्जती, ये सब बातें मन में जमा होती रहती हैं, और फिर एक दिन इंसान भीतर से थक जाता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल वुंड कहती है, यानी ऐसी चोट जो शरीर पर नहीं, मन पर लगती है। और सबसे कठिन बात यह है कि बाहर के लोग इन घावों को देख नहीं पाते, इसलिए कई लोग साइलेंटली सफर करते रहते हैं, मुस्कुराते हुए, लेकिन भीतर से टूटे हुए। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। हीलिंग का मतलब है दर्द के बावजूद अपने भीतर शांति बनाए रखना सीखना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं,
बल्कि वो जो हर बार टूट कर भी फिर खड़ा हो जाता है। और यही असली शक्ति है, दूसरों की नफरत देखकर खुद नफरत में न बदलना, दूसरों की जलन देखकर अपनी रोशनी न खोना, दूसरों की कठोरता देखकर अपने दिल को पत्थर न बनने देना। क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम है कड़वा बन जाना, लेकिन सबसे कठिन काम है दर्द के बाद भी अच्छा इंसान बने रहना। कबीर कहते थे कि चंदन का वृक्ष उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू दे देता है। और शायद यही आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची अवस्था है, जब इंसान दूसरों के व्यवहार से अपनी आत्मा को गंदा नहीं होने देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चोट सहते रहो। हीलिंग का मतलब अपनी सीमाएं बनाना भी है। कुछ लोगों से दूरी आपकी शांति बचा सकती है, कुछ रिश्तों में कम बोलना आपके मन को हल्का कर सकता है, और कुछ जगहों पर चुपचाप आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्योंकि हर लड़ाई समझाने से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ छोड़ देने से खत्म हो जाती हैं। अब सवाल ये है, अगर इंसान हीलिंग की राह पर चल पड़े तो क्या वो फिर से सच्ची रिश्तों पर भरोसा कर सकता है, या एक बार टूटने के बाद दिल हमेशा डरता रहता है? अगले भाग में हम भरोसे, रिश्तों और आत्मिक सुरक्षा के उस गहरे सत्य को समझेंगे। जब इंसान अपनों से चोट खाता है तो उसका भरोसा सिर्फ लोगों से नहीं टूटता, कई बार उसका भरोसा खुद पर भी टूटने लगता है। मन सोचता है, मैं लोगों को पहचान क्यों नहीं पाया, मैंने इतना प्रेम किया फिर भी मुझे दर्द क्यों मिला। और धीरे धीरे इंसान अपने दिल के चारों ओर दीवार बना लेता है। वो मुस्कुराता तो है, लेकिन खुलकर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर रहता है कहीं फिर से चोट न लग जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, एक बार धोखा मिलना आपकी गलती नहीं, लेकिन उस दर्द के कारण पूरी जिंदगी दिल बंद कर लेना, ये धीरे धीरे आत्मा को अकेला कर देता है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जीवन में दुख से बचना संभव नहीं, लेकिन दुख के कारण प्रेम करना छोड़ देना ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि इंसान प्रेम के बिना भीतर से सूखने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करो, नहीं। आध्यात्मिकता अंधापन नहीं देती, जागरूकता देती है। पहले शायद आप लोगों को सिर्फ शब्दों से पहचानते थे, अब आप ऊर्जा से पहचानना सीख रहे हो। पहले आप हर मुस्कान को सच्चा मान लेते थे, अब आप व्यवहार के पीछे की भावना समझने लगे हो। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। साइकोलॉजी भी कहती है कि इमोशनली मैच्योर इंसान ना तो जल्दी अटैच होता है और ना ही जल्दी टूटता है, क्योंकि वो अपनी खुशी का केंद्र दूसरों को नहीं बनाता। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी कीमत सब कुछ दूसरों के व्यवहार से जोड़ देते हैं। अगर लोग अच्छा बोलें तो हम खुश, अगर लोग बुरा बोलें तो हम टूट जाते हैं। लेकिन ये जीवन का स्थिर रास्ता नहीं है, क्योंकि लोगों का व्यवहार हर दिन बदल सकता है। आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, कल वही आलोचना भी कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हारी आंतरिक शांति को न हिला सके। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझिए, हर रिश्तेदार आपके जीवन में सिर्फ प्रेम देने नहीं आता। कुछ लोग आपको जागरूक बनाने आते हैं, कुछ लोग आपको बाउंड्रीज सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं, और कुछ लोग आपको ये सिखाते हैं कि हर किसी को अपना समझ लेना बुद्धिमानी नहीं। कई बार दर्द भी गुरु बन जाता है। चाणक्य कहते थे कि इंसान को सबसे गहरी शिक्षा कठिन अनुभवों से मिलती है, और शायद इसीलिए जीवन हमें कुछ ऐसे रिश्ते देता है जो हमें भीतर से जगा दे, ताकि हम सिर्फ लोगों के पीछे भागना छोड़कर खुद को समझना शुरू करें। अब सोचिए, अगर कोई रिश्तेदार आपकी ऊर्जा बार बार गिरा रहा है तो क्या हर समय उसके आसपास रहना जरूरी है? नहीं, क्योंकि आत्मा को भी शांति चाहिए। जिस तरह शरीर को साफ भोजन चाहिए, उसी तरह मन को भी साफ वातावरण चाहिए। अगर आप हर समय नकारात्मकता, तुलना और तानों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी भारी होने लगेगी। इसलिए कभी कभी थोड़ी दूरी आत्मिक उपचार बन जाती है। लेकिन याद रखिए, दूरी का मतलब घृणा नहीं। आप बिना नफरत किए भी शांत रह सकते हो, बिना बदला लिए भी आगे बढ़ सकते हो, और शायद यही सबसे ऊंची आध्यात्मिक शक्ति है। अब सवाल ये है, अगर इंसान अपने भीतर इतना मजबूत हो जाए तो क्या फिर उसे लोगों की स्वीकृति की जरूरत खत्म हो जाती है? क्या वो सच में अकेले भी शांत रह सकता है? अगले भाग में हम
हम आत्मनिर्भरता, भीतरी शांति और अकेलेपन के उस रहस्य को समझेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता, गरीबी? नहीं, बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ा डर है अकेले रह जाना, क्योंकि इंसान बचपन से ही दूसरों की स्वीकृति में जीना सीखता है। अगर लोग साथ हों तो सुरक्षित महसूस होता है, अगर लोग दूर होने लगे तो मन घबराने लगता है। और यही कारण है कि कई लोग सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए अपनी आत्मा तक दबा देते हैं। वो अपनी सच्चाई छुपाते हैं, अपनी भावनाएं दबाते हैं, अपनी खुशी रोक लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज न हो जाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, जो रिश्ता आपकी शांति छीनकर ही टिक सकता है, वो रिश्ता धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर इंसान अकेले रहना सीख जाए तो दुनिया उसे मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकती, क्योंकि तब उसका सुख भीड़ पर निर्भर नहीं रहता। अब ध्यान से समझिए, अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से कट जाता है, लेकिन एकांत तब होता है जब इंसान खुद से जुड़ने लगता है। और यही आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है, जब इंसान धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर उतरना शुरू करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन इंसान अपने साथ शांत बैठना सीख जाए, उस दिन उसका आधा दुख खत्म हो जाता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग खुद के साथ अकेले बैठने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दबी हुई पीड़ा, पुराने अपमान, अधूरी भावनाएं सब सामने आने लगता है और इंसान फिर भागने लगता है, कभी मोबाइल में, कभी लोगों में, कभी दिखावे में। लेकिन सच्ची हीलिंग भागने से नहीं होती, भीतर उतरने से होती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जो लोग लगातार बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर रहते हैं, वे इमोशनली फ्रैजाइल बन जाते हैं, क्योंकि उनकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिकी होती है। लेकिन जो इंसान धीरे धीरे खुद के साथ जुड़ना सीख लेता है, वो भीतर से स्टेबल होने लगता है। फिर अगर कोई रिश्तेदार उसकी आलोचना करे तो दर्द तो होता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं टूटती, क्योंकि अब उसका आधार दूसरों की राय नहीं, उसकी आंतरिक चेतना होती है। कबीर कहते थे कि जो इंसान खुद को जान लेता है, उसे संसार की भीड़ डरा नहीं सकती। और शायद यही इनर फ्रीडम है, जब इंसान अकेले होकर भी अंदर से खाली महसूस नहीं करता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं, इंसान को प्रेम चाहिए, संबंध चाहिए, अपनापन चाहिए, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, अब आप रिश्तों में भीख मांगने नहीं जाते, आप खुद को खोकर स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपने समझ लिया है कि सच्चा रिश्ता वही है जहां आपकी आत्मा सुरक्षित महसूस करे, जहां आपको हर समय खुद को साबित ना करना पड़े, जहां आपकी खुशी देखकर सामने वाला बेचैन नहीं, प्रसन्न हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर इंसान इतना सब समझ जाए तो फिर उसे रिश्तेदारों की जलन को देखकर करना क्या चाहिए? चुप रहना, दूरी बना लेना, या सच बोल देना? अगले भाग में हम उस बुद्धिमानी को समझेंगे जो इंसान को बिना लड़ाई किए भी जीवन में विजयी बना देती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, तो उसके सामने एक कठिन सवाल खड़ा होता है, अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या हर बात का जवाब देना चाहिए? क्या हर ताने का विरोध करना चाहिए? क्या हर जलने वाले इंसान को उसकी सच्चाई दिखा देनी चाहिए? पहली नजर में मन यही चाहता है, क्योंकि जब दिल दुखता है तो इंसान खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य ये है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संघर्षों में नष्ट नहीं करता। वो पहचानता है कहाँ बोलना जरूरी है और कहाँ शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जलने वाला इंसान अक्सर आपके रिएक्शन से शक्ति पाता है। अगर आप हर बात पर टूट जाओ, गुस्सा करो, सफाई देते रहो, तो उसे महसूस होता है कि उसका असर आप पर हो रहा है, और यही चीज उसे अंदर से संतुष्टि देती है। लेकिन जब आप शांत रहते हो, स्थिर रहते हो और बिना नफरत के अपने रास्ते पर चलते रहते हो, तो धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता कमजोर होने लगती है, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। बुद्ध कहते थे कि अगर कोई आग फेंके और सामने वाला लकड़ी डालना बंद कर दे, तो आग धीरे धीरे खुद बुझ जाती है। और यही जीवन में भी होता है।
हर समय प्रतिक्रिया देना मन की कमजोरी है, लेकिन सही समय पर शांत रहना भीतरी शक्ति है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्याय सहते रहो, नहीं। अगर कोई बार बार आपकी मानसिक शांति तोड़ रहा है तो बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, कम बोलना जरूरी है, दूरी बनाना जरूरी है, लेकिन ये सब क्रोध से नहीं, जागरूकता से होना चाहिए। साइकोलॉजी भी कहती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर कॉन्फ्लिक्ट में खुद को साबित करने नहीं उतरते। वे समझते हैं कि कुछ लोग समझने नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया न लेने आते हैं, और ऐसे लोगों से बहस कभी शांति नहीं देती। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ रिश्तेदार जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर करे। अगर आप सफल हो तो वो आपकी पुरानी गलतियां याद दिलाएंगे, अगर आप शांत हो तो वो आपको घमंडी कहेंगे, अगर आप दूरी बनाओ तो वो आपको बदल गया कहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपकी शांति को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें वही पुराना इंसान चाहिए जो हर समय उन्हें खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन अब आप जाग रहे हो, और जागा हुआ इंसान हर बात पर रिएक्शन देना बंद कर देता है। कबीर कहते थे कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगर हाथी हर आवाज पर रुक जाए तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। और शायद यही परिपक्वता है, हर आवाज को महत्व न देना, हर आलोचना को दिल में न उतारना, हर इंसान को अपनी ऊर्जा तक पहुंच न देना, क्योंकि आपकी मानसिक शांति बहुत कीमती है। अगर आप उसे हर किसी की बातों में खो दोगे तो धीरे धीरे भीतर से थक जाओगे। लेकिन अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, शांत रहना और दब जाना दो अलग बातें हैं। कई लोग डर के कारण चुप रहते हैं, लेकिन जागरूक इंसान समझ के कारण शांत रहता है। वो जानता है कि समय और जीवन आखिरकार हर इंसान का असली चेहरा सामने ले आते हैं, इसलिए उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये है, अगर इंसान सच में इस समझ तक पहुंच जाए तो उसके भीतर क्या बदलता है? क्या वो सच में लोगों की जलन से ऊपर उठ सकता है? अगले भाग में हम उस अंतिम आंतरिक परिवर्तन को समझेंगे, जहां इंसान दूसरों की सोच से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। धीरे धीरे जब इंसान जीवन के अनुभवों से गुजरता है तो उसके भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। पहले वो हर रिश्ते को पकड़कर रखना चाहता था, हर किसी को खुश करना चाहता था, हर आलोचना का जवाब देना चाहता था। लेकिन अब वो समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हर इंसान से स्वीकृति पाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के साथ शांति में जीना है। और यही वो क्षण होता है जहां इंसान भीतर से बदलना शुरू करता है। अब उसे हर समय लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाता है। वो समझ जाता है कि हर रिश्ता हमेशा साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक सीख बनकर आते हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है तो जीवन उन्हें धीरे धीरे दूर कर देता है। पहले शायद आपको लगता था कि जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं वो आपके दुश्मन हैं, लेकिन अब आप समझने लगते हो कि वो भी अपने भीतर के दुख से लड़ रहे हैं। उनका व्यवहार उनकी चेतना का प्रतिबिंब है, आपकी कीमत का नहीं। और यही समझ मन का बोझ हल्का करने लगती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जब इंसान समझ जाता है कि लोग अपने स्तर की चेतना से व्यवहार करते हैं तो उसके भीतर शिकायत कम होने लगती है, क्योंकि फिर वो हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देता है। अब ध्यान से समझिए, जिस दिन आप दूसरों की राय से अपनी पहचान अलग कर लेते हो उस दिन एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। फिर अगर कोई आपकी आलोचना करे तो भी भीतर सब कुछ नहीं टूटता। अगर कोई जलता है तो भी आप अपनी रोशनी कम नहीं करते। अगर कोई दूर चला जाए तो भी आप खुद को खोते नहीं, क्योंकि अब आपकी जड़ बाहर नहीं भीतर बनने लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बाहरी दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन जिसने अपने भीतर आधार बना लिया उसे संसार ज्यादा देर तक हिला नहीं सकता। और शायद यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है, जब इंसान धीरे धीरे भीतर लौटने लगता है। अब वो हर समय यह नहीं सोचता कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बल्कि वो ये पूछना शुरू करता है, क्या मैं भीतर से शांत हूँ? और ये सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि बाहर की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी। आज रिश्तेदार, कल समाज, फिर दुनिया। अगर इंसान हर आवाज में उलझा रहेगा तो वो कभी खुद को सुन ही नहीं पाएगा। कबीर कहते थे कि संसार का शोर आत्मा की आवाज को दबा देता है, इसलिए जो व्यक्ति भीतर की शांति तक पहुंचना चाहता है उसे धीरे धीरे बाहरी स्वीकृति के मोह से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अंतिम और सबसे गहरी बात,
बाकी है। अगर रिश्तेदारों की जलन असल में उनके भीतर के खालीपन से पैदा होती है, तो फिर जीवन हमें ऐसे अनुभव देता ही क्यों है? क्यों हमें अपनों से चोट मिलती है? क्या ये सिर्फ दुख है या इसके पीछे भी जीवन का कोई छुपा हुआ आध्यात्मिक उद्देश्य है? अगले और अंतिम भाग में हम उसी सत्य को समझेंगे, वो सत्य जो शायद आपके वर्षों पुराने दर्द को एक नई रोशनी में बदल दे। अब तक आपने जो कुछ सुना, शायद उसने आपको अपने जीवन के कई चेहरे याद दिला दिए होंगे। कुछ रिश्तेदार, कुछ पुराने शब्द, कुछ ताने, कुछ दर्द और शायद कुछ ऐसे घाव भी जिन्हें आपने वर्षों से अपने भीतर छुपा कर रखा है। लेकिन अब समय है उस अंतिम सत्य को समझने का, वो सत्य जो आपके भीतर वर्षों से चल रहे बोझ को हल्का कर सकता है। ध्यान से सुनिए, जीवन में हर इंसान सिर्फ सुख देने नहीं आता, कुछ लोग आपको जगाने आते हैं। हाँ, जिन रिश्तेदारों की जलन ने आपको रुलाया, जिन लोगों की बातों ने आपको भीतर से तोड़ा, शायद वही लोग अनजाने में आपकी आत्मा को मजबूत भी बना रहे थे। अगर हर कोई आपको समझ लेता, हर कोई आपकी तारीफ करता, हर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता, तो शायद आप कभी खुद को खोजने भीतर नहीं जाते। आप पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की स्वीकृति में जीते रहते। लेकिन दर्द ने आपको रोका, अपनों की जलन ने आपको सोचने पर मजबूर किया और धीरे धीरे आपने लोगों से ज्यादा खुद को समझना शुरू किया। यही जीवन का छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य है। कई बार जो लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा जागरूक भी बना देते हैं। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि संसार का हर अनुभव आत्मा को कुछ सिखाने आता है। कुछ अनुभव प्रेम सिखाते हैं और कुछ वैराग्य, कुछ अनुभव भरोसा सिखाते हैं और कुछ आत्मनिर्भरता। लेकिन हर अनुभव अगर जागरूकता से देखा जाए तो इंसान को भीतर से विकसित करता है। अब सोचिए, अगर रिश्तेदारों की जलन ने आपको अपनी शांति खोजने पर मजबूर किया, अगर उनके व्यवहार ने आपको भीतर मजबूत बनना सिखाया, अगर उनके तानों ने आपको दूसरों की राय से ऊपर उठना सिखाया, तो क्या वो सिर्फ आपका नुकसान कर रहे थे या अनजाने में आपको आपकी असली शक्ति तक पहुंचा रहे थे? बुद्ध कहते थे कि कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, अगर कीचड़ न हो तो कमल भी नहीं खिलता। ठीक वैसे ही जीवन के कठिन लोग कभी कभी आत्मा के विकास का कारण बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर किसी को खुश करने के लिए नहीं जीना चाहते। अब आप समझने लगे हो कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जिस प्रेम को तुम लोगों में खोज रहे थे, वो पहले तुम्हें खुद से करना था। जिस सम्मान को तुम रिश्तों से मांग रहे थे, वो पहले तुम्हें खुद को देना था। और जिस स्वीकृति के लिए तुम पूरी जिंदगी भागते रहे, वो हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद थी। लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। अब शायद तुम समझ गए हो कि हर मुस्कुराता रिश्ता सच्चा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया में प्रेम खत्म हो गया। नहीं, सच्चे लोग आज भी हैं। बस अब तुम्हारी आंखें जाग रही हैं। अब तुम लोगों को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पहचानोगे। अब तुम अपनी शांति की रक्षा करोगे। अब तुम बिना नफरत किए दूरी बनाना सीखोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम अपनी रोशनी को दूसरों की जलन के डर से कम नहीं करोगे, क्योंकि सूरज कभी चमकना बंद नहीं करता सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को उसकी रोशनी चुभती है। इसलिए आगे बढ़ो, शांत रहो, लेकिन खुद को कभी छोटा मत करो, क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों की सोच से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है, उसी दिन उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।